आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिसके इस्तेमाल से आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू की पराठा कैसे बनाया जाए जो टेस्टी होने के साथ साथ नरम और फूला हुआ भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू ले लें। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलू को हम हाथ से अच्छी तरह से मैश करेंगे या फिर मैशर से मैश कर लीजिए, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इन पराठों को बनाने के लिए सही किस्म का आलू चुनना बहुत जरूरी होता है। कुछ किस्म के आलू उबालने के बाद बहुत ज्यादा नरम और चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसे आलू का इस्तेमाल करने से बचें। नए कटे हुए आलू का इस्तेमाल करने से बचें। पुराने आलू यूकोन गोल्ड और रेसेट पराठों के लिए बहुत ही अच्छे आलू होते हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। गैस चालू कीजिए, इस पर एक नॉन स्टिक पैन रख दीजिए। ज़्यादातर लोग आलू पराठा कम मसालों जैसे जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर के साथ बनाते हैं। मैंने यहाँ जिन मसालों का यूज़ किया है ना, वे पराठों को बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तलते समय आपका घर एक खुशबू से भर जाएगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल मसाला नहीं है या आपको कोई स्पेशल मसाला पसंद भी नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले की मिकदार बढ़ा या घटा सकते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल करके गरम करें। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें 1 टीस्पून राई डालें। राई जैसे थोड़ा चटक जाए इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ डाल करके हल्का सा चटकने दीजिए। जैसे ये सब चीज़ें हल्की चटक जाए आँच को धीमा कीजिए और इसमें हम डालेंगे 4-5 कली लहसुन की बारीक चॉप की हुई, 1 प्याज बारीक चॉप की हुई, 3-4 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके और मीठे नीम की पत्तियाँ, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन हो चली है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सूखा और साबित धनिया कूट कर डालें, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार सादा नमक। धीमी आंच पर मसाले को 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मसाले रोस्ट हो गए हैं 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे उबले और मैश्ड आलू। मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलूओं को अच्छी तरह से इसे चम्मच से मैश करते हुए मिलाना, जिससे इसमें थोड़े बहुत जो टुकड़े छोटे छोटे से भी बचे होंगे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मैश करना होता है आलू को, नहीं तो बेलते वक्त पराठे जो है फट सकते हैं। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छे से मैश हो गया है। अगर इस स्टेज पर अब आपके पास फ्रेश धनिया हो तो बारीक चॉप करके डालिएगा, बहुत अच्छा उससे स्वाद आता है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इस भरते की फीलिंग को ठंडा कर देंगे। एक अलग थाली में 2 बड़े कटोरे गेहूं का आटा डालें और बीच में एक गड्ढा बना लें। इसमें हाफ टी स्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगाएंगे। ध्यान दें कि आटा गूंथते समय पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा पानी एक साथ नहीं डालें। आटा बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप आटे को दबाते हैं तो ये आसानी से दब जाना चाहिए और ये नरम होना चाहिए। आटे को अच्छा लोचदार बनाने के लिए आप इसमें अच्छी तरह से मुक्की लगा लीजिए। अपने आटे को कम से कम 30 मिनट के लिए आराम देना जरूरी होता है। अगर आप आराम का समय छोड़ना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और गूंथें और फिर इसके बाद आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे 30 मिनट हमेशा रखती हूँ, तो मैं इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रख देती हूँ। इधर आलू का भरता अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें और आलू के भरते से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसके गोल गोल गोलियां बनाकर एक अलग प्लेट में रखते जाएं। ये देखिए भरते से मैंने लोइयां बना करके एक प्लेट में रख ली है। बाकी के बच्चे भरते की भी लोइयां बना करके हम रख लेंगे। इधर आटे को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी भी हम लोई बना करके तैयार करेंगे। आलू के जो हमने गोले बनाए ना, उससे थोड़ी बड़ी लोई आटे की हमें बनाकर तैयार करना है। देखिए इस तरह से लोई बना करके इन लोई में थोड़ा सा पलेथन लगाएंगे और हाथों से इसे इसकी घेरी बना लीजिए, थोड़ी सी बड़ी, जैसे कि मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बेल भी सकते हैं। देखिए इस तरह से घेरा बना लेने के बाद बीच में इसमें एक मसालेदार आलू का गोला रखें और किनारों को ऊपर लाएं। स्टफिंग को बीच में दबाएं और किनारों को ऊपर लाकर कप का शेप दें। अगर आलू की स्टफिंग चिपचिपी है तो अपनी आपकी उंगलियों पर थोड़ा सा आटा लगा लें। सभी किनारों को अच्छी तरह से जोड़ दें ताकि कोई भरावन दिखाई ना दे। कोई एक्स्ट्रा आटा नहीं हटाता बल्कि उसे वापस बॉल के ऊपर ही दबा देती हूँ और फिर इसे हल्का सा हथेली से प्रेस कीजिए और फिर इसे हम चपटा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि भरावन जो है पूरे पराठे पर एक समान रूप से फैल जाए। आटे में डुबोएं और दोनों तरफ इसमें आटा लगा लीजिए। अब इसके बंद हिस्से को हम पटे पर नीचे की ओर रखेंगे और बिना दबाव डाले इसे समान रूप से एक साथ रोल कीजिए। आलू पराठे को लगातार रोल ना करें, इसके बजाय हर 4 से 6 रोल के बाद घड़ी की दिशा में इसे गोल घुमाएं ताकि ये सुनिश्चित हो सके, मेक श्योर हो सके कि ये फटे या चिपकेगा नहीं। अब अपनी पसंद के मुताबिक इसे पतला मोटा बना सकते हैं। मैं इसे पतला और
8-9 इंच के व्यास में बनाती हूँ। अगर आपको रोल करते समय फीलिंग बाहर आती दिखे तो इस पर आप थोड़ा सा आटा, ज़रूरत के हिसाब से ही आटा छिड़कें और ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से हम बाकी के दूसरे पराठे भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। 4-5 पराठे बेलने के बाद आप धीमी आंच पर तवा गरम करें। जब तवा एक सा गरम हो जाए तो आलू के पराठे से एक्स्ट्रा आटा आप हटा दें, झाड़ दें और इसे धीरे से तवा पर डाल दें। 2 मिनट में आपको बुलबुले दिखने लगेंगे। इसे दूसरी तरफ पलट दें। इसे धीरे से स्पैटुला से दबाएं। आप देखेंगे कि आलू का पराठा फूलने लगा है। तो इस पर आप थोड़ा सा घी या तेल डालें या मक्खन। मैं लगभग इसमें 1 चम्मच घी डालती हूँ। इसे दूसरी तरफ पलट दें और थोड़ा और घी डालें। किनारों को स्पैटुला से दबाते हुए पकाएं ताकि वे अच्छी तरह से पक जाएं। अच्छी तरह से पके हुए पराठे आपके पूरे घर को अच्छी खुशबू से भर देगा। जब आलू के पराठे पर आपको सुनहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगे तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अगले पराठे को तलने के लिए मेक श्योर करें कि पैन एक सा गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ज़रूरत के हिसाब से आंच को आप तेज़ या कम रखें ताकि पराठा जले नहीं। एक कंटेनर में एक साफ कपड़ा रखें या एक पूरा कूलिंग रैंक की व्यवस्था कर सकते हैं और पराठे को नम रखने के लिए इन्हें एक के ऊपर एक रखें। आलू पराठे को अचार दही के साथ सर्व करें। आप अपने पराठे पर मक्खन भी डाल सकते हैं और पुदीने की चटनी या धनिया की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छे आलू पराठे की कुंजी होते हैं। इन्हें सिर्फ तब तक उबालें जब तक कि वे नरम ना हो जाएं, यानी वे बस पक जाएं और ज़्यादा पके हुए ना हो, क्योंकि गीले आलू चिपचिपे और बहुत ही नरम भराई बनाएंगे तो पराठे बनाने के लिए आपके पराठे में ये चिपकेंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश करें, कद्दूकस करें। इसमें छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पराठे को बेलते समय फाड़ देंगे। मैंने वीडियो में जो आपको आलू के पराठे भरने और बेलने की विधि बताई है आपको, तो वो अच्छी तरह से अच्छी विधि है क्योंकि ये भराई को आटे में पूरी तरह से बंद कर देती है और भराई को बाहर आने से रोक। तो ये थी हमारे आलू के पराठे की रेसिपी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।